दोस्तों नमस्कार, मैं गौरव पासवान आप लोगों के बीच में एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूँ, लीडरशिप। जी हाँ दोस्तों, नेतृत्व। दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे डायनामिक लीडर की जो सभी के दिलों में बसते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के रहने वाले कैबिनेट मिनिस्टर माननीय श्री चिराग पासवान जी। जी हाँ दोस्तों, जो इस समय भारत के फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय को देखते हैं। दोस्तों इनका जीवन इतना संघर्ष भरा रहा, आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। साथियों, इनका कैरियर स्टार्ट होता है फिल्मी दुनिया से। दोस्तों मिलो ना मिलो, इनकी एक मूवी आई थी कंगना रनावत के साथ। वो मूवी तो उतनी चली नहीं, लेकिन उसका एक गाना बहुत फेमस हुआ था, शायद आप लोगों ने सुना होगा, कट्टो की लहरी चमक चलो रानी। जी हाँ दोस्तों, ये गाना बहुत ही वायरल हुआ था और अभी भी बहुत जगह ये गाने बजते रहते हैं। तो साथियों, ये मूवी उनकी अच्छी नहीं चल पाई थी। उसके बाद में उन्होंने डिसीजन लगाया कि मैं पॉलिटिकल में अपना करियर बनाऊंगा और बाकायदा उन्होंने काम स्टार्ट किया। ठीक ठाक रहा उनका, धीरे धीरे पकड़ बढ़ता गया। लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हुआ, उसके बाद उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हुई। साथियों, सबसे पहला समस्याएं हुई, पारिवारिक मतभेद हुआ। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं उनके चाचा जी। उनके चाचा जी से उनका मतभेद हुआ और क्या हुआ, उनसे सब कुछ छीन लिया गया। उनका पार्टी पद उनसे छीन लिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद उनसे छीन लिया गया, और तो और जो सरकारी बंगले मिले थे वो भी उनसे छीन लिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये संघर्ष भरा इतना विपरीत परिस्थिति था। अगर उसकी जगह कोई और इंसान होता तो टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन एक ऐसे लीडर थे जो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। उन्होंने संघर्ष किया और ऐलान किया कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं संघर्ष करता रहूंगा। और नतीजा आज देखिए, आज वो इस समय कैबिनेट मिनिस्टर है और वो 5 सीट पे जीत चुके हैं जिनसे वो खड़े हुए थे, और 5 सांसद उनके डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। दोस्तों लीडरशिप वो नहीं है कि सिर्फ नाम और पहचान बन जाए। लीडरशिप वही है जो धरातल पे रह करके काम करे और जनता के बीच अपना विश्वास कायम रखे। साथियों, हम बात करते हैं इस समय बिहार में बाढ़ का सीजन चल रहा है, और इस समय वो स्वयं कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी वो खुद जाकर के बिहार के बाढ़ पीड़ितों का जायजा जाके लिए हैं, और उनके सांसद लोग खुद हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनको मदद पहुंचाया जाए। तो साथियों, कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहता हूं, लीडर बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे लीडर की पहचान करिए जो आपके साथ मुसीबत में खड़ा रहता है। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कोरोना लॉकडाउन की। दोस्तों याद करिए, जब हम लोग का लॉकडाउन लगा था उस समय कैसी परिस्थिति हो गई थी, और हमारे बिहार के बहुत से देशवासी, बहुत से भाई बंधु लोग अलग अलग राज्य में फंसे हुए थे, जिनको साधन नहीं अवेलेबल होता था, वो पैदल ही निकल जाते थे। तो ऐसे लोगों से बात करके उन्होंने उनके लिए साधन की व्यवस्था कराई और उनको खाने पीने का हर संभव मदद पहुंचाया और उनको सकुशल अपने घर पहुंचाया। तो इसके लिए मैं उनका यहाँ से दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उन्होंने किए हैं और हमेशा करते रहते हैं। उनका एक विज़न है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, उनके विजन को हम सबको मिल करके साकार करना पड़ेगा। दोस्तों मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं पर्सनली उनसे मिला हुआ हूँ और उनका स्वभाव बिल्कुल साधारण है। उनके अंदर कभी भी घमंड नहीं है, ना ही उनके अंदर कोई अहंकार है। साथियों, आप सभी लोग जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, इसका जब गाइडलाइंस आया था तो उनके पिता माननीय श्री रामविलास पासवान जी, उन्होंने इसका गाइडलाइन इशू कराया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंपनियां थी जो बहुत सारे फ्रॉड करके मार्केट खराब कर चुकी थी। तो ऐसे कंपनियों को लिस्ट किया गया जो कंपनी वाकई में लीगल तरीके से काम करती है। साथियों, मैं भी एक कंपनी में काम करता था, उसके जरिए मैं उनसे पर्सनली मुलाकात हुआ था रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और उनका स्वभाव बिल्कुल ही बहुत बढ़िया रहा। मुझे मिलके बहुत खुशी हुई, और ये अच्छा लगता है कि जब मैं उनसे कुछ भी बात होता है तो कुछ भी मना नहीं करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि वो सफल हो सके। तो साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश यही करता हूँ कि आज भारत के जो सबसे पिछड़ा राज्य है, अविकसित है हमारा बिहार, वहाँ के अधिकांश लोग वर्कर से लेकर के बड़े बाबू अधिकारी तक लगभग भारत के हर एक राज्य में रहते हैं। लेकिन साथियों, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, हमारा और आपका जिम्मेदारी बनता है कि हम भले कहीं भी सेट हो जाएं, लेकिन हम अपने राज्य के प्रति भी एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हमें अपने राज्य के विकास के लिए हमें और आपको मिल के योगदान देना पड़ेगा दोस्तों, तभी इनका जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट सफल हो सकता है।
साथियों मैं भी पेशे से अकाउंटेंट हूँ और इस समय महाराष्ट्र में आकर के वर्किंग कर रहा हूँ। तो साथियों मेरा भी एक विज़न है, ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ टाइम यहाँ पे रहूँगा। कुछ समय काम करने के बाद लास्ट में हमें क्या करना है, अपने बिहार में जा कर के उसको विकसित बनाना है। और यही सोच हमारे बिहार के अलग अलग लोगों के अंदर भी रहना चाहिए, तभी हम इस चीज़ को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो लीडर है इसमें हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं, तो हमें और आपको मिल के इनका साथ देना चाहिए ताकि हम बिहार को नंबर 1 बना सके, विकसित बन सके। आज हर बिहार के रहने वाले लोगों को बाहर बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैं बिहारी हूँ। अरे भाई जब बिहार के रहने वाले हो तो गर्व से बोलो ना, मैं बिहारी हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं आज गर्व से कहता हूँ कि मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों आज भले मैं नौकरी के लिए महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद मैं अपने बिहार का विकास में ज़रूर योगदान दूंगा। और हम आप सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं कि सबसे पहले अपनी सोच को डेवलप करिए। और साथ ही साथ अगर आप बिहार से हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम मत करिए जिससे कि हमारे बिहार की छवि को खराब या क्षति पहुँचे। दोस्तों अगर हम बिहार के कोई भी इंसान अगर कुछ भी गलत काम करते हैं तो आपका नाम बाद में जाता है, सबसे पहले पहचान जाती है कि भाई साहब वो फलाना इंसान बिहार का रहने वाला था। तो कम से कम इतना तो जरूर ध्यान रखिए कि अपने राज्य को बदनाम मत करिए और हो सके तो उसको नंबर 1 बनाने में मदद करिए। साथियों सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन हमें और आपको जब आगे आना पड़ेगा तो सरकार भी ज़रूर हमारा साथ देगी। उम्मीद करता हूँ हमारे वीडियो से आप सभी लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। साथियों तो मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि अप डाउन सबके लाइफ में आता रहता है, उस अप डाउन से निराश मत होइए, बल्कि उसका डट के सामना करिए जिस तरह से माननीय श्री चिराग पासवान जी ने सामना किया और आज एक सफल लीडर बन के उभरे हुए हैं। और नो डाउट्स आने वाले लंबे समय में ये बिहार के मुख्यमंत्री भी जरूर बनेंगे। साथियों तो दोस्तों हम सबको इनका साथ देना चाहिए, थोड़ा सा अपनी सोच को ऊपर उठाना है, जात पात धर्म से ऊपर उठिए। जो विकास की बात करता है और बात ही नहीं जो उस पर धरातल से काम करता है उस पर उनका सपोर्ट दीजिए, तभी हम और आप सफल हो सकते हैं। साथियों तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ आशाएं और उम्मीद जगी होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमें देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा आपका वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।